गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है क्लास 6 पूर्वी बुक का हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया यानी अविश्वसनीय भारत, उसको हमने कल पढ़ भी लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चन है हमारे उनको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, कि भारत को हमेशा किस रूप में जाना जाएगा। तो भारत हैज बीन ऑलवेज नोन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स, कि आप कह सकते हो बुद्धिमान और वीर जो व्यक्ति है उनकी भूमि के रूप में पूरे वर्ल्ड में भारत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, कि भारत के बारे में कौन सी चीज ज्यादा आकर्षक है, कि आकर्षित करने वाली चीज कौन सी है। तो इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, इसकी समृद्ध और विविध, डाइवर्स मीन्स विविध, कल्चर संस्कृति, इसकी जो विविध और समृद्ध संस्कृति है, हैज अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने पूरे संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इज यूनिसन, भी कौन सा तथ्य के बारे में विशेष है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एकता के साथ रहते हैं। यूनिसन मीन्स एकता, यहाँ के लोग एकता से रहते हैं, उसके बारे में कौन सा तथ्य है वो विशेष है। तो द स्पेशल अबाउट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन, लोग यहाँ पर जो एकता के साथ रहते हैं उसमें विशेष है। एंड पोर्ट्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमॉन्ग द वर्ल्ड, जो किसकी प्रतिरूपी है कि विविधता में एकता, विविधता में एकता वही हमारे देश की क्या है, पहचान है। कि पूरे देश में हमारे देश के लोग हैं वो किसकी प्रतिलिपि है, विविधता में एकता की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन, ऊपर जो पैसेज दिया गया था जो हमने पढ़ा था वो हमें कौन सी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल मीन्स भौगोलिक और फीचर्स विशेषताएं, कि कौन सी भौगोलिक विशेषताएं उनका वर्णन करता है। तो द डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक, विविध प्रकार की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, द पैसेज मेंशंस, जिसके बारे में एक गद्यांश हमें बताता है वो है रिवर्स यानी नदियां, लेक्स झीलें, हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वत, एंड ग्रीन फॉरेस्ट जो हरे भरे जंगल हैं। यही क्या है, हमारे देश की पहचान है। जो भौगोलिक विशेषताएं हमारे देश के बारे में बताई गई है उनमें नदियां, झीलें, ऊंचे पर्वत और हरे भरे जंगल वो मुख्यतः विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, ये प्रत्येक व्यक्ति को क्या सलाह दी गई है। तो द एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, ये सलाह ये है कि हमें लगातार कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। एंड मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करना है दैट आवर कंट्री भारत प्रोस्पर्स फर्दर, कि हमारा जो देश है भारत वो हमेशा क्या रहे, समृद्ध रहे। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर का नाम है कलाकृतियों का भारत, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई थी। तो कौन कौन सी हैं कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स यूनिकनेस, ये हमारा देश है वो सुंदर है, प्रत्येक जो राज्य है इसका उसकी अपनी पहचान है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, वे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं वो हमारी पहचान के हिस्से हैं। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वोवल्स, उनको सही वोवल्स का यूज करके हमें पूरा करना है।
वोवल्स आपके कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनका यूज करके आपको क्या करना है, जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है कि वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर फोक आर्ट। तो वहां पे क्या जाएगा, फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें ओ और सेकंड ब्लैंक स्पेस में ए। क्या बन गया आपका? फोक आर्ट यानी कि लोक कला, लोक कला। नंबर 2 है आपका आवर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। वे क्या रखती है, जो क्या चीज है जो हमारे विचारों को, हमारे रीति रिवाजों को, परंपराओं को, मूल्यों को, कला को और भाषा को रखती, बनाए रखती है। तो वो क्या है? कल्चर। दोनों में आपके क्या आ जाएगा? यू। संस्कृति, संस्कृति जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट अवर टुगेदर। हम सभी किस चीज को एक साथ मनाते हैं? तो हमारे फेस्टिवल्स को, यानी कि त्योहार। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आपका ई, सेकंड में आई और थर्ड में ए फिल हो जाएगा। तो डी नंबर का क्वेश्चन है आपका, वी टेल स्टोरीज टू अवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट अवर। नीचे आपके तीन जो वर्ड्स दिए गए हैं कि हम अपने बच्चों को किसको सिखाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। तो फर्स्ट तो होगा आपका कल्चर, सेकंड हिस्ट्री और थर्ड आपका लीजेंड्स। कल्चर, हिस्ट्री और लीजेंड्स। ई वाला क्वेश्चन है कि वी हैव अवर ओवन टू टॉक टू ईच अदर। वे एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास अपनी क्या है? भाषा या फिर लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो क्या जाएगा? फर्स्ट में ए, सेकंड में यू और थर्ड में ई जो वोवल है वो आएगा। लैंग्वेज यानी भाषा। अगला क्वेश्चन है कि नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो प्रोग्राम किस चीज के बारे में है या फिर क्या है? तो इट प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अपना प्रोग्राम है वो विविधता में एकता, विविधता में एकता है उसको प्रमोट करता है। बाय इनकरेजिंग पीपल, किसके द्वारा? लोगों को इनकरेज करके। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। लोगों को प्रोत्साहित करते हुए फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, शेयर एंड लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस, कि वो क्या करें? एक दूसरे की संस्कृति और जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं, उनसे क्या करें? कुछ सीखें, उनको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। भाई ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए आयोजित किया जाता है? तो टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन सिटीजन्स। लोगों के बीच जो बंधन है, बॉन्ड है, बंधन किसके बीच? नागरिकों के बीच, उसको मजबूती देने के लिए। सेलिब्रेट कल्चर डाइवर्सिटी, भी सांस्कृतिक विविधता है। कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स सांस्कृतिक विविधता। एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? इस प्रोग्राम को मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। भी हमारे जो नागरिक हैं उनके बीच आपसी बंधन है उसको मजबूत करने के लिए, या कह सकते हो सांस्कृतिक विविधता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस वाला, कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड। वे अपने स्पीकर या वक्ता ने जो कुछ कहा है उसके आधार पे अबाउट आर्ट फॉर्म्स, वे लोक जो कला है उनके बारे में। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नीचे एक टेबल दी गई है उसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का नाम आया था,
कौन से स्टेट से था वो, जो आर्ट फॉर्म थी उसकी वो कौन सी थी, और उस आर्ट फॉर्म के लिए कौन सी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको देखना कौन सा ब्लैंक स्पेस है वहीं वो चीज फिल कर देनी है। तो सबसे पहले बच्चे का नाम है आकांक्षा, जो स्टेट कौन सा है उसका उत्तराखंड, आर्ट फॉर्म उसकी एप्पन, और इस एप्पन को बनाने के लिए उन्हें क्या क्या सामान चाहिए, व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट, ये जो सफेद चावल का आटा है उसका पेस्ट इसके लिए आवश्यक है। सेकंड जो बच्चा है वो है प्रिया रंजन, ओडिशा से, उनकी जो आर्ट फॉर्म है उसका नाम है ढोकरा, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्ले, वैक्स, फायर और ब्रास स्क्रैप, ये जो मिट्टी है गीली मिट्टी, वैक्स यानी मोम, आग, और जो ब्रास स्क्रैप है आप कह सकते हो तांबे के जो टुकड़े हैं वो। नंबर थर्ड जो स्टूडेंट है उसका नाम है चित्रा, जो केरला से थी, और आर्ट फॉर्म उसकी क्या थी, कोकोनट सेल क्राफ्ट, नारियल का खोल है उससे वो आकृतियां बनाते थे। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक ब्राउन कोकोनट सेल चाहिए और एक चाहिए उनको सैंड पेपर। नंबर 4 का जो चाइल्ड है उसका नाम है बालामूर्ति, आंध्र प्रदेश से, और उनकी जो लोग या कह सकते हो जो फॉर्म थी आर्ट फॉर्म उसका नाम है कोंडापल्ली। उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, सॉफ्टवुड, टेमेरिंड सीड पाउडर, ऑयल और वाटर कलर्स, वेजिटेबल डाइज और इनेमल पेंट्स, यानी कि जो कह सकते हो कोमल लकड़ी, इमली के जो बीज हैं उसका पाउडर, कोई भी ऑयल या वाटर कलर है वो, जो वेजिटेबल कलर है वो चाहिए, और इनेमल पेंट्स है वो इसके लिए आवश्यक है। कि वो कोंडापल्ली जो आर्ट बनाते हैं जिसमें खिलौने जो हैं, कि जो खिलौने बनाते हैं उसके लिए उन्हें ये सामान जरूरी है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्रिएटर्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उनको फिल करने के लिए आपको क्या करना है, ब्लैंक स्पेस है उनको भरना है। तो ए वाला क्वेश्चन है हमारा कि द डिजाइन फॉर एप्पन आर टेकन फ्रॉम, भाई एप्पन के लिए जो डिजाइन है वो कहां से ली गई है, एक तो नेचर से, और दूसरी जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, कल्चरल ट्रेडिशन, उनसे क्या ली गई है, जो डिजाइन है वो ली गई है, यानी कि जो आपकी प्रकृति और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, उनसे वो डिजाइन ली गई है। बी वाला क्वेश्चन है कि ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड, कि ढोकरा जो मेटल क्राफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, बिकॉज इट इज, ये कितने साल पुराना था, 4000 ईयर्स, कितने साल, 4000 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल पुरानी एक लोक कला थी। सी वाला क्वेश्चन है ए बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट सेल क्राफ्ट टू मेक इट, भी कोकोनट सेल क्राफ्ट से जो खिलौने बनाए जाते हैं उनके लिए एक आधार की जरूरत होती थी, किसकी, बेस की यानी कि आधार की, जो इसको क्या बनाते थे, मेक इट स्टेबल, स्थाई, किसी चीज के नीचे अगर आप बेस लगाते हो तो वो स्थाई हो जाएगा, इधर उधर गिरेगा नहीं, तो स्टेबल है आपका करेक्ट आंसर। डी वाला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट वुड एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज, ये जो सॉफ्ट वुड है यानी कि जो कोमल लकड़ी है, और उसके अलावा जो मक्कू ए पेस्ट ऑफ टेमेरिंड सीड पाउडर, साडस्ट एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज, कि कोंडापल्ली टॉयज को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो सॉफ्ट वुड चाहिए, दूसरा एक मक्कू जो क्या है कि आपकी जो इमली के बीज हैं, इमली के बीज का जो पाउडर है उस पाउडर का क्या करना है, पेस्ट बनाना है, जिसे क्या कहा जाता है, मक्कू कहा जाता है। उसके बाद एक सोडस्ट चाहिए और कलर चाहिए आपको, किसके लिए, कोंडापल्ली टॉयज को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाई डज आकांक्षा फैमिली मेक एप्पन, आकांक्षा का जो परिवार है वो एप्पन क्यों बनाता है।
तो आकांक्षाज फैमिली मेक एफर्ट टू डेकोरेट देयर होम, भी अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करना यानी सजाना, कि अपने घर को सजाने के लिए ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड फैमिली इवेंट्स, भी अगर पारिवारिक कोई भी इवेंट्स होती है या फिर कोई भी त्योहार है, उस त्योहार पे या कोई फंक्शन कह सकते हो आप, तो उस त्योहार या फंक्शन पे अपने घर को सजाने के लिए आकांक्षा का परिवार क्या बनाता था, एप्पन को मनाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स, कि जो वैक्स है मोम है वो छोटे छोटे छेद है उनसे बाहर क्यों आता है। तो द वैक्स मेल्स, मोम है जो वो पिघलता है, एंड फ्लोज आउट, बाहर बहता है, व्हेन द क्ले मोल्ड इज हीटेड, कि जो मिट्टी है जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, साथ में मोम पिघलता है, पिघलते ही वो बहकर बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरलीज विलेज एंड कोकोनट सेल क्राफ्ट इन केरला। एक तो बालामुरली के गांव में जो क्या बनाए जाते थे, खिलौने, और दूसरा जो नारियल के खोल से जो खिलौने बनाते थे केरला में, उन दोनों के बीच क्या चीज समान है। तो समान क्या है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, एक समान चीजें उसमें क्या है कि बोथ यूज नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यानी प्रकृति के लिए जो सही होते हैं वो पदार्थ, और रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, वो कह सकते हो जो परंपरागत जो क्राफ्टमैनशिप है उसको क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे। उसके बाद लेटेस्ट लर्न वाले क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियरंजन, चित्रा एंड बालामुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। एक तो प्रियरंजन था, एक चित्रा थी और एक बालामुरली, तीनों ने ये बताया कि उनके अलग अलग स्टेट में कि जो आर्ट वर्क है, लोक कार्य है, उसको कैसे किया जाता है। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट, भी इसके क्रम, जो बनाने का जो क्रम है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का यूज किया है। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, कि उनको नीचे बॉक्स में दिया गया है, कौन कौन से, टू बिगिन, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, फाइनली और एट लास्ट। तो नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यूज वन वर्ड ओनली वन वंस, कि आपको ऊपर जो शब्द दिए गए हैं जितने भी, इन सब को नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में क्या करना है, फिल करना है, और एक शब्द को आपको केवल एक बार ही यूज लेना है। तो हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए कैसे तैयार होता हूं। इस पैरा में आपको ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनको क्या करना है, फिल करना है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट, स्कूल जाने के लिए आई गेट अप, पहले तो मैं उठता हूं, गो टू टेक ए शॉवर, उसके बाद नहाता हूं, उसके बाद देन आई वियर माई स्कूल ड्रेस, तब मैं स्कूल ड्रेस पहनता हूं, नहाने के बाद स्कूल ड्रेस पहनता हूं। नेक्स्ट, उसके बाद आई ईट माई फूड, मैं अपना खाना खाता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई वियर माई शूज, मैं अपने जूते पहनता हूं। और फाइनली, आखिरकार, पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम, मैं अपना बैग उठाता हूं और घर से बाहर चला जाता हूं। यानी स्कूल के लिए जब आप रेडी होते हो तो इन शब्दों का यूज हमें कर सकते हैं एक पैरा लिखने के लिए। बाकी पैरा तो आपको दिया गया था, कुछ वर्ड्स ही आपको ऐड करने थे, जैसे कि फर्स्ट हो गया, देन हो गया, नेक्स्ट, आफ्टर दैट और फाइनली। इन शब्दों का यूज करके हमने पैरा को पूरा किया है। उसके बाद अगली जो एक्टिविटी है लेट अस लिसन वाली, कि लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता। किसको सुनना आपको, जो गक्कड़ भरता है। एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो, नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं उनको आपको फिल करना है। तो गक्कड़ भरता होता क्या है, पहले तो कुछ आंसर की नेम ऑफ द स्पीकर का नाम क्या है, सुशील। द टाउन ऑफ द स्पीकर, यानी जो गक्कड़ भरता के बारे में बता रहे हैं उसका कस्बा कौन सा है, जबलपुर।
द स्टेट ही बिलोंग्स टू, उसका स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द फूड आइटम, जिस खाने का आइटम या जिसकी बात कर रहा है उसका नाम क्या है, गक्कड़ भरता। वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, भरते के लिए जो सब्जी रोस्ट की जाती है उसका नाम क्या है, ब्रिंजल, यानी कि आपके बैंगन, और एक टोमेटोज, टमाटर। ये दो चीजें हमें किसके लिए चाहिए, भरता बनाने के लिए चाहिए। तो नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन, दोबारा आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसको सुनना है, एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। और नीचे एक चार्ट दिया गया है आपको, उसको पूरा करना है कि गक्कड़ भरता है वो कैसे बनाया जाता है। नंबर 1 है कि टू मेक गक्कड़, सबसे पहले तो गक्कड़ कैसे बनाते हैं, मेक बोल्स ऑफ, तो सबसे पहले आ जाएगा व्हीट, व्हीट डफ यानी गेहूं का गुथा हुआ आटा, गेहूं का गुथा हुआ आटा, एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट, रोस्ट यानी पकाना, इसको क्या करते हैं, ऊंचे ताप पर पकाते हैं। रोस्ट मीन्स पकाना, या भूनना भी कहते हैं हम इसको, पकाना या भूनना। तेज आंच पे इनको पकाया जाता है। नंबर 2 है टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए तो क्या चाहिए, ब्रिंजल एंड टोमेटोज गार्निश, ये ब्रिंजल तो है ही है। टोमेटो भरता बनाने के लिए ब्रिंजल, तो इसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, भूनते हैं। एंड टोमेटोज, टमाटर जो बैंगन है उसको भूनते हैं। एंड गार्निश विद ओनियंस चॉप्ड, उनको कटे हुए जो ओनियंस है यानी आपके प्याज हैं, कटे हुए प्याज, कोरिएंडर धनिया, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च, और साल्ट आपका नमक है उसमें मिलाते हैं। टू सर्व, जब उनको जब परोसते हैं, क्रम्बल द गक्कड़, कि जो गक्कड़ है उनको क्रम्बल करते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। पुट सम ऑन इट, इसके ऊपर क्या रखते हैं, भरता, जो भरता आपने बनाया है बैंगन भरता उसको रखते हैं। एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी, एक घी की चम्मच इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आपका बन गया गक्कड़ भरता। हो सकता है आपको कईयों को पसंद हो गक्कड़ भरता। उसके बाद अगली जो हमारी एक्टिविटी है कौन सी है, लेटेस्ट स्पीक वाली, कि स्पीक अबाउट ए लोकल आर्ट फ्रॉम योर रीजन, आपके क्षेत्र की कोई भी स्थानीय कला है, लोकल यानी स्थानीय, आर्ट मीन्स कला, आपके क्षेत्र की कोई भी स्थानीय कला है उसके बारे में बोलिए। इट कैन बी एनीवन आउट ऑफ पेंटिंग, ये क्या क्या हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, रंगोली भी, मेटल क्राफ्ट भी, एम्ब्रॉयडरी भी, म्यूजिक भी, डांस और ड्रामा, इनमें से कोई सी भी कला हो सकती है। रिमेंबर टू इंक्लूड, आपको कुछ चीजें शामिल करनी है जो आपको याद रखना है कि ये उसमें शामिल करना है। द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, किस आप लोक कला का जो बात कर रहे हो उसका नाम। व्हाट थिंग्स डू दे नीड फॉर इट, इसके लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं। तीसरा, हाउ डू दे मेक और प्रेजेंट इट, इसको कैसे बनाते हैं और कैसे इसको प्रस्तुत करते हैं, इसका भी बताना है। यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो तो आप नीचे दिए गए शब्द है इनका भी यूज कर सकते हो, कि आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड, इसका यूज आप कर सकते हो कि अपनी आगे जो कला है उसका नाम लिख दो। दे नीड, किस चीज की आवश्यकता है वो बता दो। टू मेक इट फर्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन और एट लास्ट, इनके बीच में आप शब्द फिल करके उस पैरा को पूरा कर सकते हो। तो एक लोक कला है कि लोकल आर्ट फॉर्म, एग्जाम्पल के लिए एक वर्डली पेंटिंग जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड वर्डली पेंटिंग,
ये एक कला के बारे में मैं भी जानता हूं जिसका नाम क्या है, वर्ली पेंटिंग है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, जिसका उद्गम कहां से हुआ है, महाराष्ट्र से। दे नीड बेसिक मटेरियल्स लाइक ए मिक्सर ऑफ राइस पेस्ट, ये जो चावल है उसका पेस्ट उनको चाहिए मिक्सर का, वाटर, नेचुरल कलर्स टू क्रिएट द पेंटिंग, ये पेंटिंग को बनाने के लिए उन्हें नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग, पानी और चावल का जो पेस्ट है उसका मिक्सर चाहिए, अलोंग विद बैम्बू स्टिक्स एज ब्रूसेस, और कुछ बांस की जो स्टिक्स हैं, लकड़ियां, ब्रूस के रूप में वो उनको चाहिए। तो टू मेक इट, इसको बनाने के लिए फर्स्ट दे प्रिपेयर ए मड और काउ डंग बेस ऑन द वॉल्स, कि सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, या तो मिट्टी का या गोबर का एक आधार बनाते हैं किसके ऊपर, दीवारों पर, काउ डंग यानी गोबर। आफ्टर दैट, उसके बाद दे आउटलाइन द फिगर्स यूजिंग व्हाइट पेस्ट, वे कुछ आकृतियां बनाते हैं जो सफेद पेस्ट है उसका यूज करके। नेक्स्ट, उसके बाद दे फिल इन द डिजाइन्स विद जियोमेट्रिक पैटर्न्स, कि कुछ गणितीय पैटर्न्स हैं उनके अनुसार कुछ डिजाइन फिल करते हैं, या फिर ह्यूमन फिगर्स है उनके डिजाइन उसमें फिल करते हैं। देन उसके बाद दे ऐड डिटेल्स लाइक एनिमल्स, ट्रीज एंड डेली एक्टिविटीज, एंड एट लास्ट उसके बाद उसमें कुछ जानवरों या आप कह सकते हो पेड़ या डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ऐड करते हैं, और अंत में द पेंटिंग इज कंप्लीट शोकेसिंग ट्राइबल लाइफ, कि जो जनजातीय जीवन है, ट्राइबल यानी जनजातीय जीवन, उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगली हमारी एक्टिविटी है लेट अस राइट वाली, कि यू हियर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये आपने देखा होगा बच्चे जो हैं अलग अलग राज्यों से, स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर स्टेट, कि अपने अपने स्टेट की जो भी आर्ट फॉर्म है उनके बारे में बातें करते हुए आपने उनको सुना होगा। डिस्कस इन पेयर्स विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट, आपको डिस्कस करना कि कौन सी आर्ट फॉर्म है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हो। नाउ अब राइट ए पैराग्राफ विद 5 सेंटेंसेस गिविंग योर रीजंस फॉर लाइकिंग इट, तो आपने अगर उस लोक कला को पसंद किया है तो क्यों किया है उसके रीजन में आपको क्या लिखने हैं, 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो पसंद है उसके बारे में आपको बताता हूं कि आई लाइक्ड राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई, कि जो कढ़ाई का काम किया जाता है राजस्थान में वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट कलर्स, इसके जो चमकीले रंग है, वे जो कढ़ाई करते हैं हमें उसका कलर कैसा होता है, चमकीला, उस चमकीले रंग के कारण ये क्या है, पसंद है। और उसके अलावा इंट्रिकेट डिजाइन्स, इंट्रिकेट मीन्स जटिल, इसकी जो डिजाइन्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा जटिल है। दिस एम्ब्रॉयडरी ऑफन यूजेज मिरर वर्क, भैया जो कढ़ाई का काम है इसमें मुख्यतः कौन सा काम में यूज की जाती है, एक तो शीशे का काम किया जाता है कढ़ाई में, किसका, शीशे का। अब शीशा आप सब समझते हो, शीशे का काम ऐसे हो नहीं सकता। और उसके बाद एंड बीड्स, मोती, शीशे का और मोती का काम, विच गिव द फैब्रिक ए स्पेशल शाइन, जो उस कपड़े को एक विशेष चमक देते हैं। आई एडमायर हाउ आर्टिसंस यूज वाइब्रेंट थ्रेड्स एंड डिटेल्ड पैटर्न्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स, मुझे भी इस चीज का भी अफसोस है, किस चीज का, कि कैसे जो कारीगर हैं, आर्टिसंस यानी कारीगर, वाइब्रेंट थ्रेड्स, कि विभिन्न प्रकार के जो आप कह सकते हो थ्रेड्स हैं, धागे हैं, उनका यूज करके अनडिटेल्ड पैटर्न्स, वो विविध जो आकृतियां हैं, पैटर्न्स हैं, उनका यूज करके क्रिएट ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स, कि सुंदर कपड़े और वस्त्र बनाते हैं। द डिजाइन्स नॉट ओनली लुक ब्यूटीफुल, तो ये जो डिजाइन्स हैं वो न केवल सुंदर दिखती हैं, बट आल्सो टेल स्टोरीज ऑफ राजस्थान रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, कि राजस्थान की जो रिच समृद्ध संस्कृति और परंपरा, संस्कृति और परंपरा,
उसकी कहानियों के बारे में बताते हैं। द स्किल एंड क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज डिटेल्स पैटर्न्स मेक दिस आर्ट फॉर्म ट्रूली अमेजिंग। कि जो कौशल और क्रिएटिविटी है जो इस आर्ट या पैटर्न को बनाने में यूज की जाती है, तो वो वास्तव में क्या है, आश्चर्यजनक है या शानदार कह सकते हैं। तो बेटा ये थे हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। कि क्वेश्चन आंसर, इसमें एक और चैप्टर्स भी शामिल था, कलाकृतियों का भारत। कलाकृतियों का भारत, दोनों के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, इनकी एक्टिविटीज भी हमने कर ली है। इसके बाद कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके लिए सभी तैयार रहें।